अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये संडे मॉर्निंग का है। ये संडे का मैंने क्लिप लिए थे ये। तो संडे को एक्चुअली ये हुआ था कि आजकल मैं जा रही हूँ वॉक पर। तो वॉक से आने के बाद मैंने पानी पिया और वो अपने जो थे पम्पकिन सीड्स वो आजकल ले रही हूँ मैं सुबह को नहार में। तो वो मैंने खूब उनको चाप चाप कर खूब खाया और पानी भी पिया। इतने में जो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आजकल वॉक पे। वो हस्बैंड तो खैर जाते ही हैं, खैर वो तो जब से मेरी शादी हुई है मैं उनको देखती हूँ लगातार, वो तो जाते ही हैं। मेरा ये होता है कभी मैं जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ, लेकिन अब फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ से आने के बाद कुछ देर मैं बैठी, जब पानी वानी पिया मैंने, फिर उसके बाद हस्बैंड बोले कि अब नाश्ता भी बना ही ले, क्योंकि संडे था तो बच्चे तो सो ही रहे थे। तो ये लगभग 7:30 बजे का टाइम है। तो मैं नाश्ता तैयार करने लगी थी। तो नाश्ते में आज उन्हीं की फरमाइश पे बोले ब्रेड सेक लो, उसको पर हम बटर लगा के और वो मैं वो खाऊंगा। तो मैंने खैर जो भी ब्रेड थे मैंने सेक लिए, बाकी मैंने बच्चों के लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि बच्चे भी ब्रेड ही शौक से पसंद करते हैं। तो मैं यही करने लगी थी और साथ में मैंने चाय भी रख दी बनने के लिए। अच्छा, चाय का ये हुआ कि आप लोग कह रहे होंगे आज इतना बड़ा पतीले में चाय बन रही है। तो असल में ये हुआ था कि दूध में इसी बर्तन में करती हूँ। तो अब दूध जो था ना बस बहुत थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने उसको छोटे बर्तन में कर दिया भगोने में, और इसी बर्तन में मैंने चाय बना ली कि इसमें जो भी ये साफ़ सूफ भी हो जाएगा, इसकी मलाई शलाई जो भी है सब, मतलब चाय बड़ी टेस्टी हो जाती है जिस दिन मैं इस बर्तन में बनाती हूँ। उस दिन बड़ी टेस्टी चाय होती है। वैसे तो होती है टेस्टी, लेकिन इस दिन से कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। बच्चे भी हमारे कहते हैं कि मम्मू आज चाय बड़ी टेस्टी हो रही। तो खैर बच्चे तो बाद में उठेंगे, उनको तो फिर मैं दूसरे बर्तन में बना कर दूँगी। तो ये तो हमने अपने लिए बना ली थी। तो ये खैर मैंने चाय वाय बना ली है। अब हम लोग करेंगे नाश्ता बैठकर, और साथ में बैठकर बातचीत भी हो जाती है। वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि यही एक टाइम होता है हम लोगों का सेपरेट, मतलब बच्चे सोते हुए होते हैं तो हम लोग यहाँ बैठते हैं, चाय वाय पीते रहते हैं, वो कोई जो बातचीत करनी होती है वो बातचीत भी करते रहते हैं। तो यहाँ हस्बैंड खाने लगे थे ब्रेड, और मैंने एक आध ब्रेड लिया था, बाकी मैंने रस्क लिए थे, क्योंकि इसमें बटर नहीं लगाया मैंने, बिना बटर के ही मैंने खाया। तो मगर फिर ये हुआ कि हम नाश्ता कर ही रहे थे, तो वो बेटा जो था हमारा उठकर आ गए थे। वो मैं नाश्ता ही कर रही थी तो वो आ गए थे। तो खैर जब वो उठकर आए तो मैंने फिर मैंने बेटी को भी उठाया, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। मैंने कहा बेटा अब आप भी उठ जाओ, फिर मुझे और काम भी करना है, कोई मैं नाश्ते ही थोड़ी बनाती रहूँगी। तो खैर बेटी भी उठ गई थी, फिर मैंने उन दोनों बच्चों को नाश्ता वाश्ता बना कर दिया। उन लोगों ने नाश्ता करा, फिर वो अपने खेल खूल में लग गए थे। तो मैं यहाँ अपनी बेडशीट बदल लगी थी। मैंने सोचा लाए आज इस वाले रूम की बदल लेती हूँ, कल को दूसरे रूम की बदल लूँगी। तो यहाँ मैंने बेडशीट बदल दी है, और मैंने जल्दी जल्दी अपना घर को भी क्लीन वगैरह करा, झाड़ू भी लगा ली, मोपिंग जो जो मुझे करना था मैंने खैर वो कर लिया। सबसे पहले मैंने आज सफाई करी थी, बाद में ही मैं किचन में आई थी। तो यहाँ जालियों पर डस्ट हो जाती है, 2-3 दिन में ये डस्ट दिखने लगती है, तो मैं गीला कपड़ा करके और इसको साफ़ सूफ कर लेती हूँ। और ये होता है ये कोई ना कोई चीज़ होती है। शादी का कार्ड था जो यहाँ पर इसके नीचे रख दिया था बच्चों ने काउंटर पर, वो मैंने देखा तो मुझे कुछ मोटा मोटा सा दिखा, तो मैंने उसको निकाल कर फिर उसको भी रखा। तो यहाँ मैं आज हाँ मैंने खाने में बनाया था लौकी गोश्त, वो भी हस्बैंड की फरमाइश पर। तो वो बोले नाश्ते के बाद जब वो मार्केट गए तो उनको लौकी दिखी होगी, अच्छी लगी होगी उन्हें, छोटी सी लेकर आए थे, बोले बहुत अच्छी लौकी लगी और ये आज ये लौकी बनाओ, गोश्त में डाल लो। तो मैंने फिर वो लौकी गोश्त में डाली। खैर घुट तो ऐसी गई बिल्कुल, मतलब कतले कतले जो होते हैं ना मोटे मोटे से, वो अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल। गाढ़ा गाढ़ा से शोरबा जो बनाकर बनाते हैं हम लोग को लौकी का, हमें तो वो अच्छा लगता है। अब सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। वो कोई कतलों वाली खाता है, कोई बिल्कुल घुटी हुई खाता है। तो खैर ज़्यादातर मैं जो सुनती हूँ लोगों से, वो उनको यही वाली पसंद होती है कि थोड़ा सा गाढ़ा सा शोरबा सा बना लें उसका और वो खाएं। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और जब ये भूनते टाइम मैं इसमें हरी मिर्चें ज़रूर डाल देती हूँ, तो हरी मिर्चों का ना जो फ्लेवर आता है वो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। खैर ये मैं भूनते में ज़्यादातर सालन में डाल ही देती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि मैं कुकर में नहीं छोड़ती हूँ सालन, मैंने कुकर में से निकाल के उसमें कर लिया है बाउल में, कि इसमें गर्म भी हो जाता है और इसको सर्व भी कर लेते हैं। तो इसको बआसानी हम फ्रिज में रख सकते हैं।
तो ये हमारा देखिए लौकी गोश्त तैयार हो चुका है। इसमें मैंने ऊपर से गरम मसाला भी डाल दिया था, और हरा धनिया नहीं था, हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी ऊपर से डाल देते हैं। फिर ये कर कर फिर मैंने बर्तन शर्तन जो थे वो भी धो लिए। अच्छा, आज ये हुआ था कि बर्तन भी आज बहुत कम थे। अच्छा, कभी तो इतने हो जाएंगे कि मैं यही सोचती हूँ, अल्लाह इतने बर्तन हम लोग कितने हैं, 4 ही लोग तो हैं, 2 बच्चे, 2 हम मियाँ बीवी, मगर ये कभी कभी इतने बर्तन हो जाते हैं और कभी बहुत ही कम होते हैं। खैर, मैंने बर्तन वर्तन धो के साफ़ सूफ कर दिए, किचन को साफ़ कर दिया। फिर मैंने अपने बेटे को नहाया। बेटी तो माशाल्लाह खुद नहा लेती है, बस हाँ उसका सर का होता है कि जिस दिन ऑयल लगा होता है तो उस दिन मुझे ज़रा हेड वॉश करना होता है उसका, उससे ना तेल नहीं निकल पाता है सर में से। वैसे तो माशाल्लाह वो खुद कर लेती हैं, नहा वहा लेती हैं, लेकिन हाँ बेटे को भी नहाना पड़ता है। तो फिर मैंने बेटे को नहाया वहाया, उधर मेरी वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी साथ साथ, तो वॉशिंग मशीन भी हो रही थी। इधर हस्बैंड ले आए थे कुछ फ्रूट, ये पपाया और ये अमरूद। तो बच्चों को भूख लग गई थी, 12 बजे का, लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। वही के बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनको लंच हो जाता है 10:30 बजे तक, तो उनको भी भूख लगने लगी थी, थोड़ी मुझे भी लग रही थी। तो इस टाइम पर यही बेस्ट होता है कि थोड़ा सा फ्रूट ले लिया जाए। तो मैंने अमरूद काट लिए थे, अमरूद बड़े मज़े के थे, गद्दर गद्दर अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट वाले अच्छे नहीं लगते। गद्दर गद्दर से जो होते हैं उसके ऊपर मसाला छिड़क के, अंडों वाला जो अंडों का बनता है, काली मिर्च और काला नमक डाल के, वो डालकर हमने फिर वो अमरूद खाए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मुझे रोटी बनाना थी। तो फिर मैंने बनाई रोटी। तो अच्छा हुआ ये भी था, हस्बैंड ने खुद ही लौकी ला कर दी। फिर वो मुझसे बोले कि वो आकर थोड़ी थोड़ी देर के बाद किचन में आते रहते हैं, जिसमें काम करती हूँ तो आकर झांकते रहते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। फिर मुझसे बोले क्या बना रही हूँ, तो मैंने कहा आपने लौकी ला कर दी थी तो मैं तो लौकी ही बना रही हूँ। तो मुझसे बोले कि यार थोड़े से चावल ही बना लेती। तो मैंने कहा आपने तो लौकी ला दी, मैंने आटा गूंद लिया सबके लिए। तो खैर वो ये कहकर चुप हो गए थे जब मैंने ये कहा, तो वो चले गए थे। फिर खैर मगर ना मना तो कर दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में एहसास होता है कि यार उसने ये चीज़ कहा है, या तो बच्चे कहें या मियाँ कहें, तो एक दिल को ना वो हो जाती है कुरेद सी कि नहीं इन्होंने ये कहा। तो फिर मैंने क्या करा कि एक दिन पहले मैंने उड़द की धोई दाल बनाई थी, गोश्त में डाली थी, वो भी हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने फिर उसके साथ थोड़े से राइस बना लिए ज़ीरे वाले। तो फिर ये सब कर करा के फिर हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, और फिर मैंने अपना किचन को क्लीन कर दिया फिर से। ये तो बार बार ही करना पड़ता है, और यहाँ बर्तन रह गए थे खाने शाने के, तो वो मैंने सोचा मैं शाम को उठकर धो दूँगी। तो जी यहीं तक अब थी यहाँ मेरी पर वीडियो। फारिग हो गई थी काम से, तो यहीं इंशाल्लाह तक फिर थी मेरी मिलूंगी वीडियो। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप तब लोगों तक को के थोड़ी लिए सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अल्लाह उसको लाइक हाफिज़। करा करें और शेयर करा करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और मैं यहाँ कुछ कहना भी चाहूँगी, जो मुझे कमेंट्स कर रही हैं, मुझे 3 लोगों ने कमेंट्स करे हैं बहुत दूर-दूर से। एक ईरान से मेरे पास कमेंट्स आए, एक पाकिस्तान से आया, एक लखनऊ से आया। मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।